आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय। हिमाचल और मैनाक का कठिन तप, देवी का वरदान और मैनाक पर्वत की उत्पत्ति। नारद जी ने पूछा कि जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गई तब क्या हुआ? मैना और हिमाचल ने किस प्रकार से तप किया? भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री हुई? वह सारी कथा आप मुझसे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हे पुत्रों में ही श्रेष्ठ, जब देवगण हिमालय और मैना को प्रणाम कर चले गए तब हिमालय और मैना ने कहा महा कठिन तप करना आरंभ किया। दोनों पति पत्नी अहर्निश शिव की आराधना में लग गए। 27 वर्ष तक उन्होंने कभी जल पीकर, कभी वायु भक्षण कर, निराहार व्रत कर, शिव सहित ही भगवती की मृगमयी प्रतिमा बनाकर उनका अखंड पूजन किया। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना प्रसन्न हुई और प्रकट होकर ही बोली कि हे कामिनी, मैं तुम्हारे तप से ही प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रार्थना की है मैं तुम्हारी वही वांछा पूर्ण करूंगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। तब भगवती ने कहा कि वर मांगो। उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक वर तो दीजिए कि मेरी दीर्घात्मा 100 पुत्र हो, और दूसरा यह कि देव कार्य के लिए तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर ही अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथास्तु कहकर ही प्रस्थान किया। तब मैना भी पर्वतराज से जा मिली, उनसे सब समाचार कहा। उसे सुन पर्वतराज ने मेनका की बड़ी प्रशंसा की। पश्चात कालक्रम से ही सूरत प्रकृति के द्वारा ही मेनका को गर्भ रहा, और उससे मेनका ने नाग बंधुओं के ही भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम समुद्र था। मित्र मैनाक पड़ा, यह मेनका से 100 पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ प्रकट हुआ। उस समय हिमाचल के पूर्व में ही बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंदित हुए और सबका कष्ट दूर हुआ। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।